मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोगों को हमारे YouTube चैनल राहुल ट्यूशन सेंटर में स्वागत है। तो आइए दोस्तों, हम 10 क्लास का न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 10 क्लास का न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिनमें हम प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। देखो, यही प्राकृतिक संख्या, सबसे पहले प्रश्न उठता है कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं किसे। तो याद रखो कि गिनती के संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। कोई पूछे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती के संख्याओं को क्या कहते हैं? गिनती के संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। अब जैसे में हो गया, अब तो समझो तरह की गिनती के संख्या में कौन कौन सा अंक होला है। तो अब देखो, 1 2 3 डॉट डॉट, मतलब इन्फिनिटिव जितना तक जाए, क्या है? प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। यानी कि गिनती के संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब देखो, संख्या अलग हो जाला, डिजिट अलग होला। तो 1 से तू 9 तक जो पढ़ब, 1 से 9 तक एक के डिजिट कहा जाला। क्या कहा जाला? डिजिट। तो डिजिट मतलब क्या होला? अंक होला। क्या होला? अंक। और जो 10 से जाए ना, 2 अंक वाला, 3 अंक वाला, 4 अंक वाला, 5 अंक वाला, इस संख्या में आ जाए। अब तरह से कोई पूछे 2 अंक वाली संख्या कितनी होती है? तो अब 2 अंक वाली संख्या देखो कहाँ से स्टार्ट हो गई? 10 से स्टार्ट हो गई, आ कहाँ तक जाए? 99 तक जाए। 100 में तो 3 गो हो गए। 100 में कितना हो गए? 3 गो हो गए। 100 में कितना हो गए? 3 गो अंक। तो ये 3 अंक वाली न संख्या हो गई। तो देखा, गिनती के संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती के संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 डॉट डॉट माने पूरा, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, माने जितना गिनती के अंत बा, नहीं ना अंत। तो 1 से 9 तक जो अंक है, 1 से 9 तक का है अंक। हमने के मोबाइल में देखो तो 0 रहेला, 1 से 9 तक संख्या लिखे के रहेला। जैसे 10 तारा लिखे के बाद 1 टिक देगा, 0 टिक देगा, 10 लिखा जाए। तो 1 से 9 तक की क्या रहेला? अंक रहेला। और 10 के बाद जो भी चलेला, ये क्या हो जाला? संख्या हो जाला। क्या हो जाला? संख्या हो जाला। समझ में आई? तो अब प्रश्न उठी कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी होती है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या। अब बड़ी प्राकृत संख्या की गणना नहीं कल जा सकत। बड़ी प्राकृत संख्या का गणना नहीं किया जा सकता। तो तरह से कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी होती है? 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1। अब प्राकृत संख्या में डॉट डॉट लगा देव, गिनती लिख 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी, मतलब एकर कोई अंत नहीं है। तो समझ गया, 1 से 9 तक का लिखला? अंक लिखला। कोई पूछ 9 कैसे लिखाई? ऐसे 9 कैसे लिखाई? ऐसे पूछला 12 संख्या 12 लिखा था। तो 12 लिखबो तो क अंक वाली संख्या होगी? 2 अंकों वाली। 2 अंकों वाली संख्या। अब तरह से कोई पूछ 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9। अब ये कोई तरह से पूछी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 2 गो 9। 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है? 3 गो 9। तो ये समझा, याद कर लिया कि 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 1 गो 9। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 2 गो 9। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 3 अंकों 9। 3 गो 9, यानी कि 9999। तो आप समझ गया कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती के संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या का गणना नहीं किया जा सकता। 1 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है? 9। 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है? 2 गो 9। 3 गो अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है? 3 गो 9, यानी कि 999। आगे देखो, अब तरह से प्रश्न उठता कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? एकरा के बोलबा गिनती के
संख्याओं के पहले, गिनती के संख्याओं के पहले शून्य को शामिल कर दे। शून्य को शामिल कर दे तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या कहते हैं। किसे? गिनती के संख्याओं के पहले, गिनती के संख्याओं के पहले शून्य को शामिल कर दे, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती के संख्याओं के पहले शून्य को शामिल कर दे, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखो, जैसे में गिनती लिखा है 0 1 2 3 डॉट डॉट यो इन्फिनिटी हो गए। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या का पढ़ रहा है 1, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0। तो अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? गिनती के संख्याओं के पहले, गिनती के संख्याओं के पहले शून्य को क्या कर दे? शामिल कर दे, तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होती है? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होती है? 0। अब देखो, अब यहाँ प्रश्न उठेला कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। तो प्राकृतिक संख्या में क्या बा? 1। और पूर्ण भी संख्या में क्या बा? 1। तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। अब देखो, अब तरह से कोई कहे 0 प्राकृत संख्या है, तो 0 कहाँ से प्राकृत संख्या है? प्राकृत संख्या में 0 बा ना, तो है जो पूर्ण संख्या बा प्राकृत संख्या नहीं हो सका। तो 0 कोई पूछी का है? पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 डॉट डॉट क्या है? पूर्ण संख्या। गिनती के संख्याओं के पहले शून्य को शामिल कर दे, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। अब देखो, सम संख्या। सम संख्या, तो जो संख्या 2 से भाग देने पर, जो संख्या 2 से भाग देने पर क्या हो? विभाज्य हो। विभाज्य हो, विभाज्य हो, उसे सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। वह संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा क्या हो? विभाज्य हो। वह संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाज्य हो, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। तरीका माने बोले के हर आदमी के तरीका का अलग अलग बात है कि सम संख्या कोई बता भी सकता। एक वैसी संख्या सम संख्या कहलाती है जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा क्या हो? विभाज्य हो। या जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरा पूरा क्या हो? विभाज्य, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। तो तरह से कोई पूछी सम संख्या किसे कहते हैं, तो बता सकेला कि वह संख्या जो 2 से भाग देने पर, वह संख्या जो 2 से क्या करने पर? भाग देने पर क्या हो? 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर क्या हो? विभाज्य हो, मतलब कट जाए, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा क्या हो? कट जाए, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। तो सम संख्या में जानते बड़ा कि 2 से स्टार्ट हो, 2 4 6 8 10 डॉट। माने कि सम संख्याओं में एग्जाम में पूछ दी, सम संख्याओं में अंतर कितना का होता है? 2 का होता है। सम संख्याओं में अंतर कितना का होता है? 2 अंक का होता है। सम संख्या में अंतर कितना का होता है? 2। और कोई पूछेगा कि सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लगाने पर वो क्या हो? भाग लग जाए, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाज्य हो, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या।
तो अब तरह से कोई पूछी सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2 सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 और सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 0 सबसे छोटी पूर्ण सम संख्या 2। अब तो सबसे छोटी, अब एक के पूछेला परीक्षा में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन है? तो 2 है। अभाज्य संख्या जब आए ना तो बताएंगे। आगे देखो, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई? 2। और सबसे छोटी सम संख्या क्या हो गई? 2। तो सम संख्याओं में कितना का अंतर है? 2 का। सम संख्याओं में कितना का अंतर है? 2 का। अब देखा विषम संख्या, विषम संख्या तो वह संख्या जिसमें 2 से भाग न लगे, हाँ वह संख्या जिसमें 2 से भाग न लगे उसे क्या कहते हैं? उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तू अलग तरीका से समझा सकता है। कोई पूछे कि विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से क्या हो? विभाज्य न हो, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। या वह संख्या जिसमें 2 से भाग न लगे, वह संख्या जिसमें 2 से भाग न लगे उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग न लगे उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। तो विषम संख्या में हो गए 1 2 1 3 5 7 9 11 डॉट। विषम संख्या वह संख्या जिसमें 2 से भाग न लगे, 2 से भाग न लगे उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो गई? 1। सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो गई? 1। और विषम संख्याओं में कितना का अंतर है? 2 का। विषम संख्याओं में कितना का अंतर है? 2 का। सम संख्याओं में कितना का अंतर है? 2 का। 2 का। सम संख्याओं में कितना का अंतर है? 2 का। अब देखो, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे छोटी विषम संख्या 1। सबसे छोटी विषम संख्या 1। तो विषम संख्या में 1 3 5 7 9 11 13 यह सब कैसी संख्या है? विषम संख्या। कैसी संख्या है? विषम विषम संख्या है। अब तरह से पूछी कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखा 99 तो विषम हो गई। तो ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 2 अंकों की विषम संख्या कौन हो? सबसे बड़ी क्या हो गई? 99 हो गई। अब देखो, 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या 98। 100 तो होवे ना करी, 100 तो 3 हो गए। तो कुछ अपन दिमाग के भी कोशिश करबा कि माने दिमाग से भी समझे कि क्या कहल चाहता प्रश्न समझ में आए। अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या कही तो 0, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कही 1 और सबसे छोटी विषम संख्या कही 1। तो विषम संख्याओं में कितना का अंतर होता है? 2 का। सम संख्याओं में कितना का अंतर होता है? 2 का। और पूर्ण संख्याओं में मान के चलो कि हेजा 1 प्लस कर लेगा, हेजो भी 1 प्लस कर लेगा, तो 1 के अंतर बा। और सम संख्या प्राकृत संख्या में भी कितना का अंतर है? 1 का अंतर है। ये समझ गए कि प्राकृत संख्या क्या होला, विषम संख्या क्या होला, सम संख्या